शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में सरमायाकारी सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना? कि बस स्क्रीन किया, इन्वेस्ट कर दिया, काम खत्म। लेकिन क्या हो अगर स्क्रीनिंग का जो सबसे बुनियादी उसूल है वही दो अलग अलग नज़रियात में बटा हो? ये एक ऐसी बहस है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो को हलाल से हराम की तरफ ले जा सकती है। आज हम इसी डिनोमिनेटर डिबेट पर बात करेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि एक इस्लामी सरमायाकारी के लिए किसी कंपनी को कितना खालिस या प्योर होना चाहिए। सादा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब इस्लामिक फिनेंस की पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। अच्छा, इस बहस में कूदने से पहले आइए उस बात पर गौर करते हैं जहां सब मुत्तफिक हैं, और वो है 5% का उसूल। दोनों तरफ के लोग ये मानते हैं कि ऐसी कंपनीज को फिल्टर आउट करना ज़रूरी है जिनकी आमदनी का एक अहम हिस्सा गैर शरई ज़राए से आता हो। तो इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है वो है 5%। सादे लफ्ज़ों में ममनुआ ज़राए जैसे सूद वगैरह से होने वाली आमदनी कंपनी की मजमूई आमदनी यानी टोटल इनकम के 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन इस पूरी बहस की जो जड़ है वो सिर्फ एक लफ्ज़ में छुपी है, टोटल इनकम। लेकिन इस टोटल इनकम का असल मतलब क्या है? प्रॉफिट या रेवेन्यू? बस यही वो नुक्ता है जहां से दो बिल्कुल अलग नज़रिए जन्म लेते हैं और स्क्रीनिंग का पूरा अमल दो रास्तों में बंट जाता है। और यहीं से शुरू होती है वो मशहूर डिनोमिनेटर डिबेट। एक कैंप कहता है कि गैर शरई आमदनी को कंपनी के असल मुनाफे यानी प्रॉफिट के मुकाबले में नापा जाना चाहिए, जबकि दूसरा कैंप, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड भी है, कहता है नहीं, इसे कंपनी की कुल आमदनी यानी रेवेन्यू के मुकाबले में देखा जाना चाहिए। चलिए पहले नज़रिए को तफसील से देखते हैं, जो कहता है कि स्क्रीनिंग की बुनियाद कंपनी का असल मुनाफा यानी प्रॉफिट होना चाहिए। इस नज़रिए के हामिल लोग एक बहुत ही आम फहम लेकिन बहुत ताकतवर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं, भाई एक कंपनी शरिया कंप्लायंट कैसे हो सकती है जब उसके कुल मुनाफे का 55% सूद से आ रहा हो? अटलस होंडा जैसी कंपनीज की मिसाल दी जाती है जहां उनका कहना है कि असल चीज़ तो बॉटम लाइन यानी मुनाफा है, आमदनी नहीं। इसे एक होलसेलर की मिसाल से समझें। फ़र्ज़ करें एक कारोबार है जो हलाल सामान बेचता है। उसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्जिन बहुत कम है और वो उससे 1 लाख रुपए मुनाफा कमाता है। साथ ही वो ममनुआ चीज़ें भी बेचता है और उससे भी उसे बिल्कुल उतना ही यानी 1 लाख रुपए का मुनाफा होता है। अब अगर आप रेवेन्यू के हिसाब से देखेंगे तो ममनुआ काम का हिस्सा बहुत छोटा सा लगेगा, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कंपनी अपने मुनाफे का ठीक आधा हिस्सा गैर शरई सरगर्मियों से कमा रही है। रेवेन्यू आपको धोखा दे सकता है, असल सच तो मुनाफे में छुपा है। ठीक है, अब दूसरे नज़रिए की तरफ आते हैं जो आलमी सतह पर कायम शुदा मेयार यानी रेवेन्यू मेथड का दिफा करता है। इन लोगों का जवाब आम तौर पर एक ही होता है। उलमा ने जो आइन बनाया उसमें लफ्ज़ रेवेन्यू इस्तेमाल हुआ है, प्रॉफिट नहीं। और दीन के मामलात में एक लफ्ज़ इधर से उधर होने से पूरा केस बदल जाता है। उनकी दलील ये है कि ये अकल लड़ाने की नहीं बल्कि इत्तिबा यानी पैरवी करने की बात है। इसको आप कानून की मिसाल से समझें। अदालत में एक लफ्ज़ आपको मुजरिम या बेगुनाह साबित कर सकता है। इसी तरह जब दुनिया भर के उलमा ने बहस के बाद ये मेयार बनाया तो उन्होंने बहुत सोच समझकर रेवेन्यू का लफ्ज़ चुना। ये सिर्फ किसी एक मुल्क का कानून नहीं है। डाउ जोन्स इस्लामिक मार्केट इंडेक्स जैसे तमाम आलमी मयारों की बुनियाद यही है। तो इसे चैलेंज करना गोया पूरी आलमी स्कॉलरली कंसेंसस को चैलेंज करना है। अब ज़रा इस चार्ट को देखिए। एक कंपनी है जिसका टोटल रेवेन्यू 1 अरब है, लेकिन उस पर उसका प्रॉफिट हलाल और सूदी मिलाकर सिर्फ 20 लाख है, जिसमें से 10 लाख हलाल और 10 लाख सूदी आमदनी है। अब प्रॉफिट मेथड के हिसाब से देखें तो गैर शरई आमदनी 50% बनती है, रिजल्ट सीधा फेल। लेकिन रेवेन्यू मेथड के हिसाब से ये सिर्फ 0.1% बनती है, रिजल्ट आसानी से पास। एक ही कंपनी, दो बिल्कुल मुख्तलिफ नतीजे, यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। चाहे आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करें, थोड़ी बहुत गैर शरई आमदनी शेयर में आ जाती है। तो अगला अहम सवाल ये है, उस आमदनी से अपनी सरमायाकारी को पाक कैसे किया जाए? यहाँ भी दो अलग अलग तरीक़े हैं।
پہلا کہلاتا ہے ڈیویڈنڈ پیوریفیکیشن۔ اس میں سرمایہ کار صرف اس ڈیویڈنڈ کا غیر شرعی فیصد حصہ چیریٹی میں دیتا ہے جو اسے نقد وصول ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ٹوٹل ارننگز پیوریفیکیشن۔ اس میں سرمایہ کار کمپنی کی کل ارننگز پر شیئر کا غیر شرعی حصہ پاک کرتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ڈیویڈنڈ ملا یا نہیں۔ ڈویڈنڈ پیوریفیکیشن پر تنقید کو اس مثال سے سمجھیں۔ پہلا قدم، کمپنی نے پر شیئر 100 روپے کمائے جس میں 4 روپے غیر شرعی تھے۔ دوسرا قدم، کمپنی نے آپ کو صرف 10 روپے کا ڈویڈنڈ دیا۔ تیسرا قدم، آپ نے اس 10 روپے کا 4% پاک کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن چوتھا اور سب سے اہم سوال، ان باقی 90 روپیوں کا کیا؟ وہ تو کمپنی نے غیر شرعی حصے سمیت واپس کاروبار میں لگا دیے۔ کیا وہ پیسہ دوبارہ انویسٹ ہونے سے خود بخود حلال ہو گیا؟ اس اہم تنقید کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اسلامک فائنانس کوئی لائٹ کا سوئچ نہیں جسے آن یا آف کر دیا جائے۔ یہ ایک سفر ہے، ایک جرنی۔ جیسے ایک انسان اپنی بری عادتیں آہستہ آہستہ چھوڑتا ہے، بالکل اسی طرح موجودہ معیارات 100% کمالیت کی طرف پہلا قدم ہے، نہ کہ آخری منزل۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرمایہ کاری کرتے وقت 2 بنیادی نظریات سامنے آتے ہیں۔ ایک نظریہ ہے جو کمپنی کی سرگرمیوں کا ایک منطقی پروفٹ بیس جائزہ لینے کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ دوسرا ریونیو پر مبنی قائم شدہ عالمی معیارات کی پیروی کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ آئین یہی ہے۔ اور پھر یہ بحث آمدنی کو پاک کرنے کے طریقوں تک پھیل جاتی ہے، اور یاد رکھیں دونوں طرف کی دلائل فیلڈ کے مخلص ماہرین ہی پیش کر رہے ہیں۔ اب جب یہ پوری بحث سامنے آ چکی ہے تو ایک سرمایہ کار کے لیے اہم سوال یہ ہے، کون سا نظریاتی ڈھانچہ ان کے اپنے اصولوں اور اطمینان سے سب سے زیادہ ہم آہنگ ہے؟